मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ये मौका दिया है, आपको भी ये मौका मिला है कि आज का दिन आप लोगों के लिए ठहराया गया है। हालेलुया। ये जो आपका जो समय है, हमने जो ये सेमिनार रखा है, ये जो दिन रखा है, ये रखा हमने 15 साल से बच्चों का, क्योंकि ये जो एज है 13 साल से जो एज शुरू होती है, 13 से 19 साल की, इसे कहते हैं टीन एज। और ये एक ऐसी एज होती है, हिंदी में बोला जाए तो कच्ची उम्र कहते हैं। इस समय के जो उम्र के जो बच्चे होते हैं वो उस कुम्हार के बर्तन की तरह होते हैं जिन्हें वो चाक पे शेप दे रहा होता है, गीली मिट्टी के समान, गीली मिट्टी के समान। हम जब बच्चे थे तब हमारे एक अंकल थे, वो हमें यही समझाते थे कि तुम्हारी जो ये एज है टीनेजर, ये एक ऐसी एज है इस समय तुम अपनी उम्र को जो शेप दे दोगे, इस समय तुम अपनी उम्र को जैसा बनाओगे ना, ये वैसे ही बन जाएगी। क्योंकि टीन एज एक गीले मिट्टी के बर्तन के समान है। और उसके बाद समझो बर्तन को कुम्हार क्या करता है, आग पे पकाता है, उसके बाद वो मोल्ड नहीं हो सकता, उसके बाद उसकी शेप नहीं बदली जा सकती। ऐसे ही जो आपकी जो एज है, ये वो एज है कि इस समय आप अपनी उम्र को, अपने जीवन को एक शेप दे सकते हो। आप बहुत लकी हो कि आपको आज आप या आपका परिवार प्रभु में है। जो बच्चे संसार में हैं, जिनके माता पिता प्रभु को नहीं जानते, जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, आज वो संसार की उस गंदगी में फंसे हुए हैं, वो सत्य से अनजान है। मगर आप बहुत लकी हो कि आपके पास में परमेश्वर है। और उससे भी अच्छी बात यह है, उससे भी बढ़कर बात यह है कि परमेश्वर का जो मन है ना, परमेश्वर का मन जवानों पे टिका होता है। हालेलुया। योएल नबी की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 28 पद में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हाँ, हालेलुया। प्रभु ने अपने वचन में क्या बोला है कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पे उतारूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। सो आप वो जनरेशन है, आप लोग आज की जो जनरेशन है वो जनरेशन है जिसको प्रभु ने चुन रखा है कि मैं इनके द्वारा भविष्यवाणियां कराऊं। आप वो जनरेशन है जिसके बारे में प्रभु ने क्या कहा है, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। बुजुर्ग क्या देखेंगे? स्वप्न। सपने कब आते हैं? जब हम सोते हैं। और दर्शन कब आते हैं? जब हम जागने में सपने दर्शन नहीं आते, जब आप प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तब दर्शन आते हैं, जब हम सोते हैं तब सपने आते हैं। तो परमेश्वर ने जवानों के लिए बोला है कि तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यानी उस समय की पीढ़ी एक प्रार्थना वाली पीढ़ी, प्रार्थना योद्धा पीढ़ी बनेगी। मगर अफसोस ऐसा है नहीं। ऐसा है? ऐसा है क्या? क्या आज हमारी पीढ़ी प्रार्थना करने वाली पीढ़ी है? क्या आप लोग, अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या आप वो जनरेशन हो दर्शन देखने वाले? छोटे मोटे दर्शनों को दर्शन मत समझना, छोटी मोटी भविष्यवाणियों को भविष्यवाणियां मत समझना। प्रभु ने क्या कहा है? तुम्हारी जवान दर्शन देखेंगे
और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। क्योंकि शैतान को परमेश्वर का ये प्लानिंग पता थी, उसने क्या किया, जवानों को भ्रष्ट करना आरंभ कर दिया। क्या किया? जवानों को। प्रार्थना कब करेंगे? दर्शन कब आएंगे? जब प्रार्थना करेंगे। अब उसने आज की जवान पीढ़ी को ऐसा बना दिया है कि उनके जीवन में प्रार्थना ही नहीं है। कितनों का जीवन प्रार्थना से भरा हुआ जीवन है? कोई है? आधा घंटा, हार्डली। बहुत बड़ा तीर मारा तो 1 घंटा, है ना? कईयों की तो इससे भी ज्यादा नहीं होगी, 5 मिनट, 10 मिनट, या कईयों के पास एक्सक्यूज होगा कि प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिलता। ये जो प्लानिंग है ना, ये कौन काम कर रहा है आपके जीवन में? वो जिसे इस वचन से प्रॉब्लम है, जो चाहता है कि आपके जीवन में भविष्यवाणियां ना आए, वो जो चाहता है कि आप दर्शन ना देखें। इसीलिए उसने आज की जवान पीढ़ी को कहां फंसा के रख दिया है? कहां फंसाया है? पता है कहां फंसी आज की पीढ़ी? यहां फंसी हुई है। ये तो इस समय सबके पास में होगा, है ना? यहां फंसा के रखा हुआ है। सारे जवान यहां फंस चुके हैं। और ये जो एज है, क्योंकि परमेश्वर का जो चुनाव होता है ना, इसी एज में होता है। दाऊद ने गोलियत को मारा, उसकी क्या एज थी? कितनी सर? 12 साल। 12 से हिस्ट्री बताती है 12 से 13-14 साल की एज थी। राजा सुलेमान कौन सी एज में राजा बना था पता है? 12 साल की उम्र में। शमूएल जो पहला नबी था, उसको परमेश्वर ने आवाज दी थी 3 बार, और वो इज़राइल का ना बड़ा भविष्यवक्ता बना था। कौन सी उम्र में प्रभु ने उसको आवाज दी थी? 12 साल की उम्र में। पता आपको? यही वो एज है जिस समय प्रभु आपको आवाज देता है। आप ही की एज है, जिस एज में आप चल रहे हैं ना, ये वो एज होती है जिस समय परमेश्वर आवाज दे रहा होता है। मगर आज की पीढ़ी ने अपने आप को यहां फंसा के रखा हुआ है, संसार की बातों में फंसा रखा है। इसीलिए आज उनको परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती। उस जमाने में मोबाइल नहीं था, उस जमाने में सोशल मीडिया भी नहीं था, तभी वो परमेश्वर की आवाज सुन पाया। यूसुफ को जानते हो आप? कौन सा यूसुफ? हाँ जी, याकूब का बेटा यूसुफ। उसको उसके 12 उसके भाई थे, 12 भाई थे, उसे बेच दिया। कौन सी उम्र में बेचा गया पता है किसी को? जब वो 17 साल का था, तब उसे उसके भाइयों ने बेच दिया। 17 साल की उम्र में जाकर वो मिस्र में गुलाम बना। और जब वो 17 साल की उम्र में वहां पर गुलाम बना, प्रभु का वचन अगर आप उसे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति की किताब और उसका 39 6 से 12 में ये पूरा वाकया है। वचन बताता है कि वो इतना सुंदर था, उसकी आंखें, उसके बाल, उस समय उसकी सुंदरता के समान कोई भी नहीं था। वहां पर जब पोतीपर के घर पर वो गुलामों का काम कर रहा था, तब पोतीपर की जो पत्नी थी उसका नाम था ज़ेलेका। पोतीपर की पत्नी का मन यूसुफ में आया 17-18 साल की उम्र में, और वो उसको बार बार
आकर कहती थी कि मेरे साथ सो। सोचो, 17 साल 18 साल की एज, इसमें आज आप भी हैं। आप भी उसी एज के हैं जिस समय यूसुफ था। उसके सामने पोतीफर की पत्नी ज़ेलिखा उसके सामने ये प्रपोजल रखती थी कि मेरे साथ सो, कोई नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। मगर उसने उसकी तरफ आंखें भी नहीं उठाकर देखी। जब वो आती थी तो उसकी आंखें अपने स्वामी की पत्नी की तरफ उठती नहीं थी, नजरें नीचे रहती थी। 1 साल वो पोतीफर के घर पे रहा और 1 साल में पोतीफर की पत्नी डेली उसके पास में आती थी। आप जरा सोचो, इस एज में आपके पास में डेली कोई आए और आपकी सुंदरता की तारीफ करे। उसने यूसुफ को यहां तक चाहा कि उसके बारे में लिखा है कि वो उसके लिए शी वॉज डेस्परेटली लव सिक ऑन अकाउंट ऑफ हिम, मतलब वो बुरी तरह से उसके लिए प्यार में पागल हो गई। अब आप मुझे बताओ, आपके लिए कोई बुरी तरह से प्यार में पागल हो जाए, इवन बीमार पड़ गई, बीमार तक पड़ गई थी वो औरत यूसुफ के लिए। आपके सामने ऐसा कोई प्रपोजल आए, क्या करोगे? मना करोगे? मना करोगे? हाँ जी, करोगे मना? हो ही नहीं सकता। डेली डेली वो उसके पास में डेली आती थी, डेली उसकी आंखों की, उसके बालों की, उसकी सुंदरता की तारीफ करती थी, डेली उसको प्रपोजल देती थी कि मेरे साथ सो, देख घर में कोई नहीं है, तेरा स्वामी भी नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी यूसुफ के पास में थी। अगर आज के जवान बच्चों के पास में ये अपॉर्चुनिटी हो तो क्या वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं या नहीं? आप मुझे बता दो। आज हर एक के पास में ज़ेलिखा है जो कहती है किसी को पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा कुछ देख ले, हम अकेले में हैं, किसी को पता नहीं चलेगा क्या देख रहे हो, क्या चला रहे हो, क्या बातें हो रही हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। पता चलता है? पता चलता है? आप बताओ, आपके मोबाइल में क्या है? आप सब कितने ऑनेस्ट हैं? क्या आप अपना मोबाइल किसी दूसरे के हाथ में देना पसंद करते हैं? देते हैं? नहीं देते ना? हम यहां पर हैं, प्रभु के भवन में हैं, यहां तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे आपका मोबाइल मांगू तो क्या आपके 12 नहीं बज जाएंगे? बजेंगे या नहीं बजेंगे? बज जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सब कुछ है। एक मैंने पोस्ट पढ़ी थी कि मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का कैरेक्टर कैसा है ना? आपके दोस्त को भी नहीं पता, मम्मी पापा को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ मोबाइल को पता है कि कैरेक्टर कैसा है। वो उसके पास में डेली आती थी। आज हमारे कितने ऐसे जवान हैं जिनके पास में ये अपॉर्चुनिटी आती है कि आ मेरे साथ सो। चलो सोने का नहीं, सोने का तो ये है ना, ये बिस्तर में होता है ना हमारे साथ में,
बिस्तर में होता है या नहीं होता? होता है। कितने बच्चे तो रात भर 2-2 बजे तक ऑनलाइन रहते या नहीं रहते हैं? क्या कर रहे होते हैं किसी को पता नहीं चलेगा। और वो डेली आती थी उसके पास में प्रपोजल लेकर, मगर वचन बताता है कि उसने अपनी आंखें, जब वो आती थी ना, उसकी आंखें जमीन पर होती थी। वो उसकी तारीफ करती थी, वो उसको प्रपोजल देती थी कि तू मेरे सास हो, किसी को पता नहीं चलेगा, देख घर में हम अकेले हैं, इस समय कोई भी नहीं है, तेरा स्वामी जो है मेरी सुनता है, मेरे हाथ में है। और वो हर बार उसके प्रपोजल को मना करता था। और जब उसने देखा कि ये मेरा प्रपोजल नहीं मान रहा, तो हार के उसने यूसुफ को धमकी देनी शुरू कर दी कि अगर तू मेरी नहीं मानेगा तो मैं तुझे मरवा दूंगी, मैं तुझे जेल में डलवा दूंगी। आज कितने ही ऐसे जवान हैं, आप लोग तो बहुत लकी हैं। आपको नहीं पता, जब हम बाहर जाते हैं संसार में जॉब करने के लिए, पढ़ने के लिए, तब आज भी कितने ही ऐसे लोगों को, कितने ही ऐसे यूसुफ को ऐसी ज़ेलिका मिलती है जो उनके सामने ये प्रपोजल देती है कि एक बार मेरे सासू, एक बार तू गलत कर ले, किसी को पता नहीं चलेगा, एक बार तू झूठ बोल ले, किसी को पता नहीं चलेगा, एक बार तू चोरी कर ले, किसी को पता नहीं चलेगा। जब कॉलेज में जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, तब आज की डेट में बाहर संसार में जॉब में कितना हैरासमेंट चलता है, आपको नहीं पता। जहां पर उन्हें दबाव दिया जाता है कि गलत करो, यदि नहीं गलत करोगे तुम्हारी प्रमोशन रोक दी जाएगी, तुम्हारा नाम आगे नहीं जाएगा। और हार के क्या करते हैं वो जवान, वो लोग क्या करते हैं? हार जाते हैं, मान लेते हैं उसकी बात को। मगर यूसुफ ने उसकी बात नहीं मानी। 1 साल तक लगातार वो इस टॉर्चर को सहता रहा। 1 साल आप कहीं जॉब पर जाओगे, आपको 1 साल लगातार टॉर्चर किया जाएगा, आप हार के मान जाओगे। आप पढ़ने जाओगे, आप कहीं भी जाते हो, आज के टाइम पर लोगों को कितना जगहों पर कितना टॉर्चर सहना पड़ता है कि वो समझौता कर ले, वो गलत करने के लिए राजी हो जाएं और हार के उन्हें करना पड़ता है। वो 17 साल का था, वो 18 साल का था, वो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता था, क्योंकि वो उस समय अपने घर से दूर था, अपने देश में उसके देश का भी कोई नहीं था, वो एक अन्य भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में था, वो हिब्री था, इजरायली था, और वो था मिस्री लोगों के बीच में, ऐसी जगह जहां हमारे घर वाले कोई ना हो, हमारे रिश्तेदार, यार दोस्त, हमारा जानकार कोई ना हो। कौन फायदा नहीं उठाता? उठाता है नहीं? सब उठाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं हाँ कोई भी तो नहीं, सही तो बोल रही है ये, अगर मैं इसके साथ एक बार सो भी जाऊं तो किसी को क्या पता चलेगा, एक बार अगर मैं बाहर मिल लूं तो किसी को क्या पता चलेगा, एक बार अगर मैं इसकी बात मान लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। मगर क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय था, वचन बताता है जबकि वो गुलामी में था, गुलामी में बेचा गया था, तो भी परमेश्वर उसके साथ था। क्यों? क्योंकि 1 साल प्रभु के आत्मा ने उसके इस भय को देखा। जब वो आती थी, उसकी सुंदरता की तारीफ करती थी, वो वचन से उसको जवाब देता था। वो कहती थी तेरी कितनी सुंदर आंखें हैं, वो कहता था जीते जी ये आंखें हैं, मरने के बाद ये आंखें मिट्टी में मिल जाएगी। वो कहते थे कि तेरी आवाज कितनी सुंदर है, जा वो घर में वीणा पड़ी है सोने की, उसे बजा, उसे गा, तेरी आवाज बहुत सुंदर है।
उसने कहा मेरी आवाज़ मेरे परमेश्वर की आराधना के लिए है, मैं गाऊंगा तो सिर्फ प्रभु की आराधना गाऊंगा। वो आती, उसकी सुंदरता की तारीफ करती और हर बार वो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के भय में होकर उसको उत्तर देता। क्या आज हम देते हैं परिस्थितियों को ऐसा जवाब? एक बार यूसुफ घर में अकेला था, कोई नहीं था। उसकी पोतीपर की फ्रेंड्स आईं। जब उन्होंने देखा कि पोतीपर की पत्नी ज़ेलिका बीमार पड़ गई है, तब वो उससे मिलने के लिए आईं सारी फ्रेंड्स, कि क्या बात है, तू इतनी बीमार क्यों है आजकल, तेरी बीमारी का कारण क्या है? तब उसने बताया कि मेरे घर में एक गुलाम है यूसुफ, वो बहुत सुंदर है। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कोई गुलाम इतना सुंदर हो सकता है। उसने कहा तुम्हें यकीन नहीं आता? उसने उनके लिए खाना बनवाया, खाने पे बैठाया और उनके हाथ में एक नींबू और एक छुरी दी काटने के लिए कि इस छुरी से नींबू को काटो। और जब वो नींबू को काटने के लिए गई, पोतीपर की पत्नी ज़ेलिका ने उनके सामने यूसुफ को सजा कर पेश कर दिया। यूसुफ चूंकि इतना सुंदर था, बताते हैं कि पूरे मिस्र में उसकी सुंदरता, आजकल के आपके सलमान, शाहरुख, ये भी कुछ नहीं होंगे उसकी सुंदरता के आगे। वचन बताता है औरतें उसकी सुंदरता में इतनी खो गई कि उन्होंने अपना हाथ काट लिया और उनको पता भी नहीं चला कि हमारा हाथ कट गया है और हमारे हाथों से खून बह रहा है। उसकी सुंदरता में इतनी खो गई। तब उन्होंने कहा तू जो बीमार पड़ी है तू सही है, बताओ। और राय देने वाले भी ऐसे मिल जाते हैं, वो भी यार दोस्त है? यार दोस्त ही ऐसी राय देते हैं भाई, अच्छी राय तो कोई देगा नहीं। उन्होंने कहा तू सही कह रही है, ये सच में इतना सुंदर है, तू ऐसा कर, किसी दिन अकेले में इसको पकड़ और इसके साथ जबरदस्ती कर, और जब तू इसके साथ जबरदस्ती करेगी तो इसे हार के तेरी बात माननी पड़ेगी। अब सोचो, ये मैं उस जमाने की बात कर रही हूं जब आपका सोशल मीडिया नहीं था, जब टीवी नहीं था, जब सिनेमा नहीं था, ब्यूटी पार्लर नहीं था, कोई फेशियल, कोई स्पा नहीं था। एक साधारण सा जीवन था और उसमें था परमेश्वर का भय। मगर आज हमारे पास तो सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद भी आज के जवानों के अंदर नहीं है तो प्रभु का भय। क्या आपके पास में जब अपॉर्चुनिटी आती है, जब आपके पास में ऐसे मौके आते हैं, आप अपने हृदय से पूछें कि क्या आप उसका फायदा उठाते हैं या नहीं उठाते? क्या आप उसका फायदा उठाना चाहेंगे? जब आप पे दबाव दिया जाता है, कई बार कुछ लोग हमें बताते हैं कि जहां वो काम करते हैं या उनकी रिश्तेदारी में या उनकी जानकारी में उन्हें टॉर्चर सहना पड़ रहा है किन्हीं बातों का, कि जहां उन्हें समझौता करना पड़े। वो कहते हैं हम क्या करें, और हार के वो उस टॉर्चर में हार जाते हैं, हार के उन्हें वो समझौता करना पड़ता है। मगर यूसुफ ने नहीं किया। एक बार घर में कोई नहीं था, यूसुफ अकेला था, कोई नौकर नहीं था, कोई नहीं था। पोतीपर की पत्नी आई चुपचाप से और उसके ऊपर अपने आप को डालकर उसके साथ उसने जबरदस्ती करनी चाहिए। मगर यूसुफ वहां से, वचन में लिखा है, भाग गया। क्या हुआ? भाग गया। वो वहां पर रुका नहीं रहा। उसे पता था ये औरत 1 साल से मेरी सुंदरता की तारीफ करती है, मेरे प्यार में पागल है, ये मुझे प्रेशराइज कर रही है। उसने नहीं उसकी बातों में आया। मगर आज हमारे सामने जब ऐसे प्रपोजल होते हैं तो हम बातों में आ जाते हैं और खो देते हैं अपना अभिषेक, अपनी बुलाहट।
यूसुफ वहां से भाग गया, लिखा है। और उसके बाद उसी औरत ने उसको झूठे आरोप में जेल में डलवाया, और जेल में डलवाने के बाद भी उसे वहां पर भी नहीं छोड़ा। जेल में जाकर उसको डेली बोलती थी कि तू आज भी मेरी बात मान ले तो तू बाहर आ जाएगा। वो तब भी उसने उसकी तरफ आंख नहीं उठाई। जरा सोचो, एक ऐसी पर्सनैलिटी। मैं आज यही सोच रही थी, बाइबल में ऐसा करैक्टर मुझे नहीं मिला, और यही वो यूसुफ था जो समय आने पर मिस्र में राजा के बाद सेकंड ओहदा इसका था, जो एक समय पर गुलाम बनकर बेचा गया था, मगर क्योंकि वो परमेश्वर का भय माना, उसने किसी भी परिस्थिति में कोई भी गलत समझौता नहीं किया, वो पाप में नहीं गिरा। आज हमारे जवान इन मौकों का फायदा उठाते हैं। आज जवानों को मौका चाहिए होता है कब हम अकेले हो, कब हमें मौका मिले गलत करने के लिए, कब हमारे मन की हो, किसी को पता ना चले कि हम क्या कर रहे हैं। आज हम छुपाते हैं उन बातों को और गलत बातों में पड़े होते हैं। आज इसी कारण से आज हमारे बच्चे, आज की पीढ़ी कोई डैनियल नहीं बन पाती, कोई यूसुफ नहीं बन पाती है, क्योंकि वो उस एज में ही आकर, जिस एज में परमेश्वर ने उनको आवाज देनी थी, उन्होंने अपने आप को वहां उलझा दिया है जहां परमेश्वर की आवाज आ ही नहीं सकती है, जहां वो अपने आप को समझौतों में लगा रहते हैं, जहां वो मौकों का फायदा ढूंढते हैं, जहां वो ढूंढते हैं कि कहां हमें मौका मिले, कहां मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मिल जाए, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड मिल जाए, मेरे सपनों का राजकुमार, मेरे सपनों की रानी मिल जाए मुझे। कई बार मुझे सोचकर ये हैरानी होती है कि हम चर्च में एंट्री बाद में लेते हैं, डिसाइड पहले कर लेते हैं कि मुझे कौन सी लड़की से शादी करनी है, मुझे कौन से लड़के से शादी करनी है। आज हम चर्च में परमेश्वर की आराधना करने नहीं आ रहे हैं, मगर हम तो शादी करने के लिए आ रहे हैं। कहां से परमेश्वर की योजनाएं उन जवानों के जीवन में पूरी होगी? आज कितने ही ऐसे, आज मैं लगभग 99.99% ऐसे जवान हैं जो इस जेलिका के साथ में रात को गलत करते हैं। उनके सामने ऐसे वीडियो आते हैं, ऐसी मूवीज आती हैं जिनका वो फायदा उठाते हैं। कोई नहीं देख रहा, किसी को नहीं पता क्या चैट हो रही है, क्या देख रहे हो। कितने ऐसे जवान हैं वो अपना अभिषेक चोरी होने देते हैं। डैनियल जब नबूकदनेस्सर की गुलामी में गया, वहां पर मिस्र में बेबीलोन की गुलामी में गया, तब आपको पता है डैनियल कौन सी एज का था? डैनियल 15 साल का था, और उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद आप पढ़े, क्या लिखा है वहां पर? डैनियल उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद, डैनियल बेबीलोन की गुलामी में गया। वहां पर नबूकदनेस्सर ने 3 जवानों को बुलाकर कहा कि इसे मेरे राजा के भोजन में से इनको खिलाया जाए। मगर वो डैनियल जो 15 साल का था, उसने वहां पर क्या लिखा है उसके बारे में? परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। हाँ, डैनियल ने अपने मन में ठान लिया। कौन सी एज में? 15 साल की एज में। क्या ठाना? कि मैं राजा का भोजन खाकर अपने आप को अपवित्र। 15 साल का बच्चा इस बात को ठान रहा है कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। क्या हमने इन बातों को ठाना कि मैं अपने आप को संसार की बातों से
अपवित्र नहीं करूंगा? क्या ठानते हैं हम? ऐसा कुछ ठाना है हमने? क्या हम यूसुफ की तरह भागते हैं? ना तो हम ठानते ना हम भागते, बल्कि और हम कीचड़ में गिर जाते हैं। और फिर हमारी हालत पता है क्या होती है? सूअर की तरह। फिर कीचड़, सूअर को कीचड़ अच्छी लगती है, उसे आप कितना भी नहला लो, कितना भी साबुन, शैम्पू, सेंट लगा लो, कभी किसी सूअर को नहला कर देखना, आपका शैम्पू, आपका सेंट, परफ्यूम सब बेकार जाएगा। वो नहा धोने के बाद में आपको कहाँ मिलेगा? आज यही तो हमारे जवानों की हालत है। कितना भी वचन सुन लो, कितना भी आराधना के अभिषेक में नहा लो, जब बाहर जाएंगे सूअर की तरह वो कीचड़ में ही दिखेंगे 2 घंटे बाद। वो कीचड़ रात को उनके साथ में होगी, वही कीचड़, वो संगति, वही गलत संगति, वही चुगली, वो गाली देना, वो गंदी बातें उनके साथ में होगी। परमेश्वर बाइबल में जवानों को ढूंढता था, उनका अभिषेक करता था, और यही वो डैनियल है जो प्रॉफिट बना, जिसके ऊपर परमेश्वर ने अंत के समय की बातें प्रकट करी। आज क्यों प्रभु जवानों पे अंत के समय की बातें प्रकट नहीं कर रहा? क्योंकि उन्हें कोई डैनियल नहीं मिल रहा जिसने अपने अंदर ये ठान रखा हो कि मैं अपने आप को संसार की बातों से अशुद्ध नहीं करूंगा। हमारे पास मौका आती है पोतीपर की पत्नी मौका लेकर, और हम मौके का फायदा उठाते हैं। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आई? खराब लग रही है? अच्छी लग रही है? क्या अच्छा है इसमें? क्या अच्छा है? क्या सीखा है हमने? परमेश्वर आज ऐसे जवानों को ढूंढ रहा है जो बुराई से भागते हैं। परमेश्वर ऐसे जवानों को ढूंढ रहा है जो अपने मन में ये ठानते हैं कि मैं इस बुराई से अपने आप को अलग रखूंगा। दूसरा कुरिन्थियों क्या कहता है? धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4:7 नहीं, सॉरी 4:7 नहीं है, सॉरी, पहला कुरिन्थियों 15:33। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। वचन भी कह रहे हैं कि धोखा मत खाना। आज वो संगति जो आपको बहुत अच्छी लग रही है, उसमें गप्पे हैं, चुगली है, चुगली चपाटी है, झूठ है, गाली है, हंसी मजाक है, इधर उधर की गॉसिप है, इसकी बात उसकी बात, तमाम संसार की बात है जो आपको अच्छी लग रही है, वो आपके अभिषेक को चुरा लेती है। सैमसन को जानते हैं आप? आपके पड़ोसी को नहीं पूछ रही मैं कौन से सैमसन की बात कर रही हूं? बाइबल के सैमसन की। वो सैमसन जिसके बारे में लिखा है वो परमेश्वर से, वो बचपन से ही अपनी माँ के गर्भ से ही परमेश्वर का नाजिर था, यानी परमेश्वर का चुना हुआ था। आज प्रभु ने हमें भी तो चुन रखा है, आप भी तो चुने हुए हो। वचन बताता है उत्पत्ति के समय से प्रभु ने आपको चुन रखा है। आप जरा सोचो, जिस समय ये सृष्टि बनी नहीं थी, जिस समय ये जमीन आसमान नहीं बना था, ये पृथ्वी भी नहीं बनी थी, उस समय से परमेश्वर ने आपका नाम अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। अब जरा सोचो, आप कितनी कीमती हो
कि परमेश्वर ने आपका नाम उस जमाने से लिखा है, 2002 से नहीं, 2010 से नहीं। कब से? सृष्टि के आरंभ से। सृष्टि के आपका नाम परमेश्वर ने लिखा हुआ है। तो सोचो आप कितने कीमती हो, आप कितने पुराने हो। पैदा भले ही आज हुए होगे आप 20-25 साल पहले, 15 साल पहले, मगर परमेश्वर ने तो आपको सृष्टि के आरंभ से ही चुन रखा था, जिस समय सृष्टि भी नहीं बनी थी। आपके लिए एक योजना बना रखी, आपके लिए एक प्लानिंग कर रखी है प्रभु ने। ऐसे ही सैमसन को परमेश्वर ने उसकी मां के गर्भ से चुन रखा था और उसे कहा था उसका अभिषेक उसके बालों में था। कहाँ था? बालों में था। और उसको ये आज्ञा दी, खास हिदायत दी थी कि तू कभी अपने बाल नहीं कटाएगा, कभी भी इसके सर पे छुरा नहीं फेरे, क्योंकि जब इसके सर पे छुरा फिरेगा तो इसका अभिषेक चला जाएगा। आज प्रभु ने, सैमसन के तो बालों में अभिषेक था, हमारे कहाँ अभिषेक है? कहाँ अभिषेक है? क्या आपके बालों में अभिषेक है? आपके हाथों में, नाखूनों में है? आंखों में है? कहाँ है अभिषेक? वचन बताता है प्रभु ने अपना आत्मा हमारे अंदर डाला है। उसके बालों में अभिषेक था और वो एक अन्य जाति औरत के प्यार में पड़ गया। प्रभु ने हिदायत दी थी कि तू अभिषिक्त है। अब प्रभु ने आप लोगों को भी तो हिदायत दे रखी है, तुम अभिषिक्त हो, है या नहीं? तुम अभिषिक्त हो। किसी भी अन्य जाति से, अन्य जाति या संसार की बातों से प्यार मत करना। सैमसन के समान हमें भी तो हिदायत है, ना तो तुम संसार से, न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। अब सैमसन ने क्या किया? दलीला नाम की पलिश्ती औरत थी, उसके प्यार में पड़ गया। हम भी ऐसे ही संसार के प्यार में पड़ गए हैं, छूटता ही नहीं है ये प्यार। छूट रहा है किसी से? किसी से ये प्यार छूटता ही नहीं है। अब वो औरत दलीला के पास में 16 अध्याय, वहां पर, अब देखो यहां पर भी दलीला के पास में पलिश्ती सरदार आते हैं और वो दलीला को क्या कहते हैं कि तू सैमसन को फुसला, क्या कर? फुसला कर उसकी शक्ति, उसके महाबल का राज जान। अब दलीला, अब सैमसन, वचन में लिखा है सैमसन उससे प्यार करता था। पढ़ना जरा क्या लिखा है? 16 का 4। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब पलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है। हाँ, लिखा है सैमसन उस औरत से, जो एक वैश्या थी, उससे प्रीति मीन्स प्रेम करने लगा, मगर वो औरत, उसको पैसे दिए गए थे सैमसन को फुसलाने के। अब यहां पर दोनों का रिलेशन देखो, सैमसन क्या करता है? प्यार, और दलीला क्या कर रही है? फुसला रही है। दलीला प्यार नहीं करती। प्यार कौन करता है? सैमसन। और हम संसार को क्या करते हैं? प्यार। और संसार हमें क्या कर रहा है? फुसला रहा है। किस लिए? अभिषेक चुराने के लिए, है ना? संसार का क्या काम है? फुसलाना। संसार की बातें, हमारे यार दोस्त, चमक धमक, पैसा, अट्रैक्शन,
लव अफेयर, ये रील, वो रील, ये पिक्चर, वो वीडियो, ये क्या कर रहे हैं? फुसलाने के लिए है। आप तो प्यार करते हो, आपने तो इमोशंस जोड़े इस संसार से, मेरा इस संसार में ये है, मेरा इस संसार में वो है, मेरा फ्यूचर है, मेरा करियर है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे घर बसाना है, घर बनाना है, ये सब करना है। हमारा तो प्यार है ये संसार, मगर ये संसार का काम है हमें फुसलाना। उसने क्या कहा कि तू इसको फुसला। आज संसार जवानों को क्या कर रहा है? फुसला रहा है। क्यों? ताकि उनका वो अभिषेक चोरी हो जाए, क्योंकि वो माँ के गर्भ से नाज़िर था। आज हमें भी परमेश्वर ने माँ की गर्भ से चुन रखा है ताकि हम उसके नाम की महिमा करें। आप में से परमेश्वर ने कितनों को चुन रखा है कि कोई डैनियल बने, कोई सुलेमान बने, कोई यशाह की तरह इस्तेमाल हो, कोई एलिया हो, कोई एलीशा हो, कोई तो ऐसा हो। मगर क्यों पैदा नहीं हो रहे? क्योंकि सब जाके गोद में पड़े हैं दलीला की। वो डेली दलीला के यहाँ जाता था और डेली दलीला उससे उसके अभिषेक का राज पूछती थी कि क्या है, क्योंकि उसको पैसे मिले थे उसे फुसलाने के। आज संसार को भी उस संसार के हाकिम ने खरीद रखा है कि जा और इसके जीवन से इसका अभिषेक चुरा ले। और उसने दे रखी हैं बहुत सी बातें। मैं फिर से कहूंगी, इसका नाम ज़ेलिका है। ये दे रखा है, चुरा ले, ये इसका आपका अभिषेक। आज की डेट में ना ये सबसे बड़ी जड़ है गंदगी की, पाप की। दूसरा नरक तो यही है, सच बताऊं। अगर आप अपना फोन किसी और के हाथों में देने से घबराते हैं तो समझ लो आपके अंदर चोर है। अगर आपके मन में पाप है तो आप बिल्कुल भी नहीं अपना फोन किसी और के हाथ में देंगे। वो डेली उससे उसके अभिषेक का राज पूछती थी। और एक खबर हार के, क्योंकि वो उसमें लिखा है कि वो पीछे पड़ गई, रात दिन उसकी नाक में दम कर दिया, हार के उसे बताना पड़ा कि मेरा अभिषेक मेरे बालों में है। और आए पलिश्ती और उसके बाल काट के चले गए। और वहां पर लिखा है जैसे ही उसके बाल कटे परमेश्वर उसके पास से चला गया, जैसे ही अभिषेक गया। मगर आप सोचो, आपके बालों में अभिषेक नहीं है, आपके हाथों में अभिषेक नहीं है। प्रभु ने तो अपना आत्मा इन मिट्टी के बर्तनों में डाल रखा है। जब आप वीडियो देखते हो तो आपके अंदर ये पवित्र आत्मा, ये बर्तन के अंदर जो पवित्र आत्मा है, सोचो उस पर क्या बीतती होगी जब वो गंदी बातें, जब वो गंदी चुगली, जब वो गलत बातों में आप अपने आप को लेकर जाते हैं। तब वो पवित्र आत्मा तो आपके अंदर होता है। उसके तो बालों का अभिषेक था, चला गया, बाल कटे चले गए, मगर पवित्र आत्मा तो प्रभु ने आपके अंदर भर रखा है, इन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। जब आप झूठ बोलते हो, चुगली करते हो, गलत वीडियो देखते हो, लड़ाई करते हो, गाली देते हो और तमाम संसार की गंदगी को आप अपने अंदर करते हो, तब आप सोचो वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर बसा हुआ है, तब आप ना केवल खुद वो वीडियो, खुद वो बातें करते हो, परंतु आपके द्वारा आप पवित्र आत्मा को भी अपने साथ में उस गंदगी में शामिल कर लेते हो। और जब ये काम हम करते हैं तब हमारे जीवन में दो बातें होती है। पहला नंबर श्राप, दूसरा नंबर दुष्ट आत्माओं का वेलकम। क्या होता है? श्राप और दुष्ट आत्माओं का वेलकम। तब और जब ये चीजें हमारे जीवन में आती हैं तब हमारा जीवन खराब हो जाता है। आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हो। परमेश्वर यहां पर आज जितने भी बेटे बेटियां बैठे हैं ना, आप सब, कोई ऐसा नहीं होगा जिससे प्रभु प्यार ना करता हो। कोई ऐसा नहीं होगा जिसे प्रभु ने उसकी मां के गर्भ से ना चुन रखा हो। मगर चूंकि आज हम उन गंदगी में अपना जीवन
अभी भी बसा के रखे हुए हैं। अभी भी आज हम उस गंदगी से ना तो भागते हैं, ना ही हम अपने मन में इस संसार से अलग होने की ठानते हैं। और यही कारण है कि परमेश्वर ने, आप में से कितने लोग जब अभिषेक की प्रार्थना में खड़े होते हैं, प्रभु का आत्मा कहता है तुझे मैं क्या कैथरीन कुलमन का अभिषेक देता हूँ, किसी को के लिए भविष्यवाणी होती है बेनी हिन का अभिषेक, किसी के जीवन में होती है रेनाल्ड बोंके। सब कहाँ चले गए, ढक्कन उड़ गया सबका। ना तो कोई कैथरीन कुलमन बन पाती है, ना कोई नाल को बोंके की जगह खड़ा हो पाता है, ना कोई बेनी हिन की जगह खड़ा हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो सूअर वाला स्वभाव जो हम अपने अंदर रखते हैं ना, कि यहाँ से अभिषेक से नहाते हैं और बाहर कीचड़ में गिर जाते हैं, वो जो स्वभाव रहता है ना, वो आपको आपका अभिषेक चुरा लेता है। क्योंकि हमारी रातें पोतीपर की पत्नी ज़लीका के साथ बीतती हैं, क्योंकि हम उसको मना नहीं कर पाते हैं। कहा क्योंकि हम उसके साथ में समझौता कर लेते हैं। हमारी लाइफ समझौते वाली बीती, जहां पर भी गलत संगति, गलत बातें, गलत चीजें होती है, हम समझौता कर लेते हैं, हम वहां से हटते नहीं हैं। इसीलिए प्रभु का आत्मा आज भी ढूंढ रहा है। सभा उपदेशक में राजा सुलेमान ने बोला है कि हे जवान अपनी जवानी के दिन, हे जवान 11 और 9, हे जवान, लिख पढ़ो सभा उपदेशक 11:9। हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रह, क्योंकि अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हाँ जी, प्रभु का वचन क्या कह रहा है? हे जवान अपनी जवानी के दिन में आनंद कर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि अरे प्रभु में आना पड़ेगा तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक समय था जब प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया था, तो मैं सेवा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरी भी ये सोच थी कि मैं सेवा में आऊंगी तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और मैं आपको सच बताऊं तो मुझे लिपस्टिक का बहुत शौक है। मुझे मेकअप का शौक नहीं है, बट मुझे लिपस्टिक बहुत पसंद है। तो मेरे अंदर में ये डर था, अरे मुझे तो लिपस्टिक भी छोड़नी पड़ेगी। मगर प्रभु के वचन ने सिखाया, प्रभु क्या कहता है? हे जवान अपनी जवानी के दिन में आनंद कर, इंजॉय कर। लिखा है और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, इंजॉय कर, मस्ती कर। मगर ये मस्ती वो वाली मस्ती नहीं जो संसार की होती है, संसार वाली मस्ती के लिए नहीं, वो मस्ती जिसमें पवित्रता है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा शोकित नहीं होती। हम सोचते हैं, बहुत से लोग कहते हैं अरे अभी जवानी, अभी थोड़ी ना, परमेश्वर अभी तो जवान है, बाद में देख लेंगे। आपको नहीं पता, पुराने नियम में परमेश्वर ने जब बलि की विधि ठहराई थी, तो प्रभु ने क्या कहा था? मुझे जवान भेड़, जवान बकरा चढ़ाना। प्रभु को बुढ़े नहीं चाहिए, प्रभु को बलि भी चाहिए तो जवानों की चाहिए। प्रभु को जवान लोग पसंद है। प्रभु ने क्या कहा? अपनी जवानी के दिन आनंद कर, इंजॉय कर, घूमो फिरो, इंजॉय करो, अच्छा सजो, अच्छा पहनो। अच्छा पहनने का मतलब ये नहीं है कि कपड़े उतार देना, अच्छा पहनो जिससे तन ढके, तन दिखने वाले कपड़े मत पहनना। अच्छा पहनो, अच्छे से अच्छा पहनो, मगर और अपनी मनमानी कर। वचन क्या कह रहा है? और अपनी, यानी आप अपनी मनमानी कर सकते हो प्रभु की अधीनता में होकर, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। और अपनी आंखों की मतलब जो तेरे मन ते, जो तेरी आंखें देखती है, देख, उसे एंजॉय कर। जरा सोचो हमारा प्रभु कितना अच्छा परमेश्वर, उसने कितनी तो छूट दे रखी है, कहाँ रिस्ट्रिक्शन है। मगर ये जान रख, मगर ये कि इन बातों के विषय में परमेश्वर तेरा, मगर अंत में क्या दे दी है? वार्निंग।
अंत में क्या है? वार्निंग। मगर ये जान रख, अंत के दिनों में क्या होगा? तेरी जवानी के में जो तूने आनंद लिया था उसका भी हिसाब होगा, आंखों के अनुसार चला था उसका भी हिसाब होगा, जो तूने मनमानी करी थी उसका भी हिसाब होगा, सब बातों का हिसाब होगा। जब हम बच्चे थे, हमारे पापा, आपने कई बार सुना होगा कि हमारे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। जब हम बच्चे थे तो हम ये कहते थे कि हमारे पापा इतने खराब क्यों हैं, संसार के पापा तो इतने अच्छे हैं, मतलब दूसरा गब्बर लगा लो। जब पापा आते थे तो घर में ऐसे ही माहौल हो जाता था, सन्नाटा बिल्कुल। मैं तो छोटी थी, बहुत छोटी थी, मैं पलंग के नीचे छुप जाती थी, मैं इतना डरती थी, इतना वो था। और हमारे पापा हमें ये कहते थे जो करना है करो, और हमें टाइम देते थे, सुनो 4 बजे से पहले ना तुम्हें जो करना है करो। और वो पूरा दिन क्या करते थे, हमें वॉच करते थे कि पूरे दिन में हम क्या कर रहे हैं। और फिर शाम को जाकर हमारी क्लास लगती थी कि तुमने पूरा दिन क्या किया। शाम को हमारी क्लास लगती थी, तुमने मस्ती करी, तुमने पढ़ाई करी, तुम खेले, तुम सोए, तुम क्या किए, सब बातों का शाम को रिकॉर्ड होता था, फिर क्लास लगती थी। ऐसे ही प्रभु ने कहा है, अपनी जवानी के दिन क्या कर? आनंद कर लो, एंजॉय। मतलब प्रभु में एंजॉय करो, ये नहीं कहा कि साधु बन जाओ। प्रभु के वचन में कहीं नहीं है कि साधु बनो। संसार हो, संसार को एंजॉय करो, आप दोस्त बनाओ, मगर ऐसे दोस्त बनाओ जो प्रभु में है, आपको सही शिक्षा देते हैं। आप ऐसे मित्रों को बनाओ जो खुद भी, जिनके अंदर परमेश्वर के प्रति प्यास है और आपको भी परमेश्वर की बातें सिखाते हैं। ऐसी बातें नहीं जो आपके मन में कड़वाहट के बीज बोते हैं, ऐसी बातें नहीं जो आपको गलत शिक्षाएं देते हैं। ऐसे दोस्त मत बनाओ, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा है, अंत में क्या करेगा? वो सब बातों का न्याय करेगा। आपकी जवानी का भी न्याय होगा कि आपने जवानी का कितना समय आपने प्रभु को दिया और कितना समय आपने संसार में दिया, आपने संसार में बिताए। एक बातें न्याय होगा, और वो समय तो बहुत ही जल्द आ रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि अब हम अपनी जवानी को संसार की बातों में, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, इन बातों से थोड़ा सा अलग करके प्रभु के चरणों में अपने आप को बिताए और वचन से सीखें कि वो जमाना जिस समय यूसुफ ऐसा व्यक्ति था जिसने कोई समझौता नहीं किया, झुका नहीं, 1 साल तक का टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर वो सहता रहा, मगर उसने इस बात के लिए, गलत करने के लिए समझौता नहीं किया, मगर वहां से वो भाग गया। अगर आपके साथ में ऐसी कोई परिस्थिति है, ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसे हालात हैं जो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, आपके समझौता करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तोड़ दो उन लोगों से रिश्ता। प्रभु ने कहा, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो बेहतर है कि एक आंख को निकाल दे, अच्छा है कि तू काड़ा होकर स्वर्ग में जाए। अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको भी काट दे, अच्छा है कि तू टुंडा होकर जाए। अगर आपके साथ में ऐसी कोई भी परिस्थिति है, अगर आपको फ्यूचर की चिंता है, आपको समझौता करना पड़ रहा है, भाग जाओ, छोड़ दो, क्योंकि भविष्य परमेश्वर बनाएगा। और जब आप प्रभु में होकर, जब आप प्रभु के भय में चलोगे ना, तो परमेश्वर आपको यूसुफ के समान वो सेकंड औहदे में पहुंचा देगा जहां कभी कोई सोच नहीं सकता। ये वही यूसुफ है जो गुलामी में था, परमेश्वर गुलामी में भी उसके साथ था। आज भले ही आपकी परिस्थिति गुलामों जैसी हो, आज भले ही आप इतनी मजबूरी में रह रहे हो कि जहां आपको लगता है कि मुझे ये समझौते करने ही पड़ेंगे, मत करो, तोड़ दो, भाग जाओ, हट जाओ वहां से, उन चीजों को छोड़ दो, उन दोस्तों को छोड़ दो, उस संगति को छोड़ दो, उस नौकरी को छोड़ दो, उस फ्यूचर को छोड़ दो, वहां से हट जाओ आप।
जहां आपको समझौता करना पड़ रहा है, जहां आप पर प्रेशराइज किया जा रहा है, मगर प्रभु के भय में चलो। आज हर एक जवान अपना एक अच्छा भविष्य चाहता है, मगर अच्छा भविष्य तभी बनेगा जब आप प्रभु के भय में चलेंगे। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दे।